तो आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे इस वेबिनार में। This meeting is हेलो। being recorded. आप सभी लोग अपना माइक बंद रखिएगा ताकि बीच में डिस्टरबेंस ना हो। करना है चैट बॉक्स में लिखिएगा, मैं कुछ सवाल पूछूंगा या कुछ बात करूंगा तो उससे रिलेटेड कुछ बात हो तो आप चैट बॉक्स में लिखिएगा, रिस्पॉन्ड कीजिएगा ताकि मुझे पता चले आप मेरी बात सुन रहे समझ रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर अल्पेश रेहानी है। मैं डोंबिवली मुंबई से हूँ और 27 सालों से ज्यादा का मेरा तजुर्बा है अल्टरनेटिव थेरेपी का। मैं बेसिकली एक्यूपंक्चर एक्सपर्ट, होलिस्टिक हीलर, ट्रेनर, कोच हूँ। और कई सारे लोग अल्टरनेटिव थेरेपी से ठीक हो चुके हैं और कई सारे लोग अल्टरनेटिव थेरेपी सीखे भी हैं। मैं कई सारे लोगों को अभी तक सिखा चुका हूँ, जिसमें से कुछ लोग प्रोफेशनली भी प्रैक्टिस करते हैं। और मेरा ये प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ये थेरेपी के बारे में जाने और सीखे। अगर घर में से कोई एक इंसान भी बराबर से सीख लेता है तो वो कई सारे बीमारियों का इलाज खुद ब खुद घर में कर सकता है, अपना और अपने फैमिली मेंबर्स का। कई सारी दवाइयों की जरूरत को कम कर सकता है, दवाइयों की साइड इफेक्ट से बच सकते हैं, बीमारी की तकलीफ से दूर हो सकते हैं, बीमारी की तकलीफ को कम कर सकते हैं। और हेल्थ के मामले में लोगों को आत्मनिर्भर बनाना ये मेरा प्रयास है। तो ये अवेयरनेस के लिए वेबिनार होते हैं और कुछ पेड वर्कशॉप्स होते हैं जो सीरियसली सीखना चाहते हैं उनके लिए। क्योंकि ज्यादातर मैंने देखा है कि जो फ्री में सिखाई चीजों को लोग ज्यादा कंसिडर नहीं करते हैं, वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उतना सीरियसली उसको फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी उनके लिए भी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें वेबिनार में जरूर मिलेगी जिसका इस्तेमाल वो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में करके अपनी तकलीफों को कम कर सकते हैं, अपने दर्द को कम कर सकते हैं। तो उससे जुड़ा हुआ ये वेबिनार है। तो आज हम दर्द से संबंधित कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम हेल्थ के बारे में कुछ जानते हैं, किस तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या किस तरह इसका फायदा क्या है, ये क्यों करना चाहिए, इसके बारे में भी हमें थोड़ी जानकारी होना जरूरी है। क्योंकि पॉइंट्स तो आपको कई सारे मिल जाते हैं, यूट्यूब के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर भी बहुत सारी चीजें आती रहती है। लेकिन वो क्यों करना चाहिए, उसका फायदा क्या है, ये जानना भी उतना ही जरूरी है, तो ही आप उसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम अपने वेबिनार की शुरुआत करते हैं। हेल्थ इज वेल्थ, आरोग्यम धन संपदा। हमारी सेहत ही हमारी संपत्ति है। और ये वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो हमारे पास कितनी संपत्ति हो, लेकिन अगर सेहत नहीं है तो वो संपत्ति का हम आनंद नहीं उठा सकते। राकेश झुनझुनवाला जो कि 65,000 करोड़ रुपए के मालिक थे, लेकिन उनका खुद का किडनी फेल हो गया, डायलिसिस कराना पड़ता था, और तभी उनको एहसास हुआ कि उन्होंने पैसे के पीछे जितनी दौड़ लगाई थी, जितना इन्वेस्टमेंट के वो गुरु कहा जाता था, इन्वेस्टमेंट के मास्टर उनको कहा जाता था, लेकिन वो बोले कि मैं मेरे हेल्थ के मामले में इन्वेस्टमेंट करना मेरा सबसे बड़ी गलती हो गई कि मैंने हेल्थ के मामले में इन्वेस्ट नहीं किया। और यही होता है कि जब तक हमारी सेहत अच्छी होती है हम बेहिसाब उसका इस्तेमाल करते हैं, हम शरीर को चाहे जैसा इस्तेमाल करते हैं, रहन सहन हमारा चाहे जैसा भी हो, हम उतना फिक्र नहीं करते जब तक हमें कोई तकलीफ नहीं शुरू होती। और जैसे ही हमारी बीमारी कोई आ जाती है, रिपोर्ट में पता चलता है कि डायबिटीज बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तुरंत हम कुछ ना कुछ प्रयास करना शुरू कर देते हैं। हम वॉकिंग शुरू कर देते हैं, योगा शुरू कर देते हैं, खाने पीने के बदलाव शुरू कर देते हैं। लेकिन ये तब होता है जब कुछ तकलीफ शुरू हो जाती है तब। लेकिन जब तक सेहत हमारी अच्छी है तब तक हम इसके मामले में कोई ज्यादा चिंतित नहीं होते हैं। तो आप सभी लोग हेल्थ के मामले में जागरूक हैं और जानकारी लेने के लिए आए हैं। तो आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है और धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि अपना कीमती वक्त निकाल के आप यह सीखने के लिए, जानने के लिए आए हैं। बाकी मैसेज तो कई सारे लोगों ने पढ़ा, कई सारे लोग अभी इस वक्त में हो सकता है वो टीवी सीरियल देखते हो या और कुछ ऐसे काम करते हो जो जरूरी ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी सेहत अगर हमारे प्रायोरिटी में नहीं है तब हम दूसरी चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो आप सभी लोग
ये जानने के लिए आए, तो आने वाला 1 घंटा आप ठीक तरीके से यहाँ पे अगर मौजूद रहेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो आपको कई सारी जानकारी भी मिलेगी, और साथ साथ में आपको आपके सेहत के लिए सुधार होने के लिए कोई ना कोई बेनिफिट आपको उसका जरूर से मिलेगा। सेल्फ हीलिंग थेरेपी, या जिसका मतलब होता है कि हम खुद ही अपना खुद का इलाज करें। आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी सेहत हमारे हाथ में नहीं लेकिन डॉक्टर के हाथ में है? अगर डॉक्टर हमें इलाज करे, डॉक्टर हमें दवाई दे, तो ही जाकर हम ठीक हो सकते हैं, वरना हम ठीक नहीं हो सकते। कितने लोग मानते हैं ऐसा? अगर आप ऐसा बिलीव करते हैं तो मी लिखिए। अगर आप ऐसा बिलीव नहीं करते हैं तो आप नो लिख सकते हैं। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी सेहत की बागडोर या रिमोट कंट्रोल डॉक्टर के हाथ में है, या दवाइयों के हाथ में, कि अगर दवाई लेंगे तभी जाकर के हम ठीक होंगे, दवाई नहीं लेते हैं तो हमें ठीक नहीं होगा, या हम ठीक नहीं रह सकते हैं? इसमें से कितने लोग ऐसे हैं कि जो लोग कोई ना कोई तकलीफ के लिए रेगुलरली दवाई ले रहे हैं? कोई भी तकलीफ हो, डायबिटीज, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम, थायराइड, जॉइंट पेन, एसिडिटी, कोई भी ऐसी शिकायत के लिए अगर दवाई ले रहे हैं, तो आप चैट बॉक्स में मी लिखिए। अगर तकलीफ का भी जिक्र करेंगे तो अच्छा रहेगा, जैसे जॉइंट या थायराइड या डायबिटीज, जो भी है। आप में से ले रहे हैं कोई दवाई? हमारी सेहत ये हमारे हाथ में है, क्योंकि डॉक्टर आपको दवाई दे सकते हैं, आपको इलाज कर सकते हैं, ट्रीटमेंट दे सकते हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से ठीक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 50% रोल आपका होता है, 50% रोल डॉक्टर या दवाई का होता है। आप क्या खाते पीते हैं, कैसे खाते पीते हैं, आपका रहन सहन कैसा है, आपकी एक्सरसाइज योगा कितना आप करते हैं, मानसिक तनाव कितना है, ये सारी बातें निर्भर होती है बीमारी को ठीक होने के लिए, और ये सारी बातों का कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। तो अगर हम ये बातों के ऊपर ध्यान देते हैं तो ही हम जाकर के ठीक हो सकते हैं। और इसके लिए कहा जाता है कि योर हेल्थ इज इन योर हैंड। लेकिन उसके अलावा हमारे पूरे शरीर के एनर्जी पॉइंट्स हमारे हाथ के पंजे के ऊपर आए हुए हैं, और केवल हाथ के पंजे के पॉइंट्स को ठीक करके हम कई सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। इसके लिए कहा जाता है योर हेल्थ इज इन योर हैंड। तो इसके चलते भी योर हेल्थ इज इन योर हैंड ऐसा कहा जाता है। अब ये हमें क्यों सीखना चाहिए? तो इसके मदद से हम हमारी खुद की केयर ले सकते हैं। सेल्फ केयर के लिए ये काम में आता है, प्रिवेंशन के लिए काम में आता है, वेलनेस के लिए काम में आता है। सेल्फ केयर यानी हम अपना खुद का इलाज खुद कर सकते हैं, एटलीस्ट कई सारी तकलीफों में, जिससे हम दवाइयों की जरूरत को कम कर सकें। प्रिवेंशन के लिए इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, यानी बीमारी को आने से रोकने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जो भी बीमारियों की दवाइयाँ ले रहे हैं, फिर वो थायराइड हो, डायबिटीज हो, बीपी हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, माइग्रेन हो, तो ये केवल बीमारी शुरू होने के बाद में हम दवाई ले सकते हैं। लेकिन बीमारी ना हो उसके लिए ये दवाइयाँ नहीं होती है। अगर आप कोई भी अपने डॉक्टर को जाकर के पूछेंगे कि अगर मुझे तकलीफ ना हो उसके लिए मैं कौन सी दवाई ले लूँ ताकि मुझे तकलीफ ना हो, फिर वो थायराइड हो या डायबिटीज हो या माइग्रेन की शिकायत हो, तो डॉक्टर बोलेंगे ऐसी कोई दवाई नहीं होती है प्रिवेंशन के लिए। हाँ, लेकिन आपको बीमारी हो जाए तो आप जरूर से आइए, आपका इलाज हो जाएगा। क्योंकि दवाइयों का शास्त्र इलनेस का शास्त्र है। इलनेस यानी बीमारी, वो बीमारी आने के बाद में ही शुरू होता है, बीमारी के पहले उसका कोई रोल नहीं है। जबकि एक्यूप्रेशर और ऐसी अन्य पद्धतियां जो है वो प्रिवेंशन के लिए काम में आती है, वेलनेस के लिए काम में आती है। यानी अगर बीमारी है तो इलाज हो जाता है, लेकिन अगर बीमारी नहीं है, आप संपूर्ण रूप से स्वस्थ है,
और आपने स्वस्थता को आप मेंटेन करना चाहते हैं, तो आपके स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए भी एक्यूप्रेशर काम में आता है। ये सबसे बड़ी खासियत है एक्यूप्रेशर की। यानी आपको बीमारी की राह देखने की जरूरत नहीं है, आप एडवांस में एक्यूप्रेशर करना शुरू कर सकते हैं अपनी सेहत को ठीक करने के लिए। तो इसके लिए भी ये सीखना हमें जरूरी है, ताकि हम अपनी खुद की सेहत का ध्यान रख सकें। इससे क्या फायदे होते हैं? एक तो ये आसान है सीखने के लिए और इस्तेमाल करने के लिए। इसके लिए आपको कोई विशिष्ट अभ्यास की जरूरत नहीं है, कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। ये इकोनॉमिकल है, यानी एकदम से ये सस्ता है। इसके लिए कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट या ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये एब्सोल्युटली सेफ है, यानी सुरक्षित है। ये छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक सारे लोग ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और साथ ही साथ ये इफेक्टिव भी है, यानी इसका फायदा भी काफी अच्छा होता है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने कभी ना कभी एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर की ट्रीटमेंट ली हो या उसके बारे में जानकारी ली हो? आपको पता है ऐसे है कोई जिन्होंने एक्यूप्रेशर की कभी कोई ट्रीटमेंट ली है या एक्यूपंक्चर की ट्रीटमेंट ली है? एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर में इतना ही फर्क है, एक्यूप्रेशर में पॉइंट दबाना होता है और एक्यूपंक्चर में सुई चुभाना होता है। ये दोनों में पॉइंट्स वही सारे होते हैं, लेकिन सिर्फ दबाव देने का या उसको इस्तेमाल करने का तरीका अलग होता है। एक्यूप्रेशर में दबाव दिया जाता है, एक्यूपंक्चर में सुई चुभाई जाती है। तो आप में से किसी ने एक्यूपंक्चर की ट्रीटमेंट वगैरह ली है, एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर की, या कभी अनुभव किया हो या आपको उसके रिजल्ट्स के बारे में पता हो? मैं लेती हूँ एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर। ओके, अच्छी बात है। थैंक यू। दर्द, आप में से किसी को कोई दर्द सताता है क्या? किसी को तकलीफ है दर्द की कोई? एनी पेन? अगर किसी को दर्द होता हो कोई, तो आप बता सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी को घुटने का दर्द हो सकता है, किसी को गर्दन का, किसी को कमर का, किसी को सर दर्द। तो अलग अलग किस्म के दर्द का एहसास होता है हमें। तो अगर किसी को भी दर्द होता हो तो आप मेंशन कर सकते हैं। स्पॉन्डिलाइटिस है, ओके। आप स्पॉन्डिलाइटिस के लिए आपको दवाई लेनी पड़ती है, मेडिसिन लेनी पड़ती है, कोई पेन किलर या ऐसी कोई गोली आपकी चालू है श्याम जी? नहीं, ओके। और किसी को कोई दर्द कोई तकलीफ? साइनस की शिकायत है, ओके। हमारे शरीर में कुदरती रूप से पेन किलर सब्सटेंस मौजूद होता है, जिसको इंडोर्फिन कहते हैं, साइटिका। ये इंडोर्फिन नाम का द्रव्य जो है वो हमारे शरीर में मौजूद होता है। जब भी हमें कोई दर्द होता है तो वो इंडोर्फिन रिलीज होना शुरू हो जाता है, और हमारा दर्द धीरे धीरे कम होता है। इसके लिए आप देखेंगे तो कई बार हमें जैसे सर दर्द होता है, हम लोग एक दो घंटा आराम कर लेते हैं तो हमारा दर्द कम हो जाता है। या कभी हम गिर जाते हैं, चोट लगती है, तो दूसरे दिन हमारा दर्द चला गया होता है, हमें पता भी नहीं चलता कि हमने कल ऐसी जोर से चोट लगी थी। तो ये होता है इंडोर्फिन की वजह से। तो ये कुदरती रूप से मौजूद है, लेकिन ये तभी एक्टिवेट होता है जब भी ब्रेन तक सिग्नल जाए। अगर हमें दर्द होता है, जैसे अगर किसी को साइटिका का दर्द है या साइनस का है या स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द है, तो वो दर्द जैसे ही दिमाग तक जाता है, दिमाग इंडोर्फिन का निर्माण करना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे हम पेन किलर खा लेते हैं, तो ये दर्द का एहसास जो ब्रेन तक जाना चाहिए वो रुक जाता है, कहीं ना कहीं बीच में अटक जाता है। ब्रेन को पता नहीं चलता है कि आपको गर्दन में दर्द हो रहा है, या आपको साइटिका का दर्द है, या साइनस का या घुटने का दर्द है। जब ब्रेन को पता ही नहीं चलेगा तो ब्रेन इंडोर्फिन रिलीज करना छोड़ देता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि आपको दर्द हो रहा है, तो वो इंडोर्फिन को स्टिमुलेट नहीं करता। और जिसकी वजह से आपको गोली के प्रभाव से आपको अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही गोली का प्रभाव कम हो गया, आपका दर्द वापस से आ जाता है। वो सिग्नल ब्रेन तक जाने लगते हैं। तो जैसे ही ब्रेन तक जाते हैं, आपको तुरंत से दर्द का एहसास होता है, तो आप वापस से गोली खा लेते हैं।
और इस तरीके से आपकी गोली की जरूरत बढ़ जाती है, आप गोली के आदी हो जाते हैं, आपको दवाइयों की एडिक्शन हो जाती है कि बिना दवाई के आपका दर्द कम नहीं होता है, और दिन ब दिन आपकी दवाइयों का डोसेज बढ़ते जाता है। इसके लिए आप देखेंगे तो कभी पहले दर्द के लिए हमें एक आधे गोली खाना पड़ता था, 2-4 दिन तक दर्द नहीं होता था, एक हफ्ते तक नहीं होता था। फिर बाद में वो हफ्ते के बदले 4 दिन में दर्द आने लगा, फिर 2 दिन में आने लगा, फिर रोज आने लगा, तो फिर हमें एक गोली की बजाय 2 गोली खानी पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि हमें बार बार दवाई लेनी पड़ती है, दिन में कई बार 2-2 3-3 पेन किलर भी लोग खाते हैं, क्योंकि जब तक गोली का प्रभाव है तब तक ही दर्द कम होता है, क्योंकि शरीर का कुदरती रूप से जो एंडोर्फिन निर्माण करने का जो कार्य था वो रुक गया, वो दवाइयों की वजह से। तो अगर आपको एंडोर्फिन अगर आपके शरीर में नेचुरली प्रोड्यूस जो होता है उसके स्टिमुलेशन को बरकरार रखना है, तो पेन किलर की जरूरत को कम करके आपको ऐसी अल्टरनेटिव थेरेपी सीख लेनी चाहिए, जिसका इस्तेमाल करके आप नेचुरल इंडोर्फिन का रिलीज बढ़ा सकते हैं, जो आपको पेन किलर की जरूरत को कम कर सकता है। हेडेक, माइग्रेन, टेंशन, हेडेक, कई सारे लोगों को सर दर्द की शिकायत होती है। अगर आप में से किसी को या आपके फैमिली मेंबर को किसी को माइग्रेन की शिकायत या सर दर्द की शिकायत हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। सर दर्द को कम करने के लिए ये पॉइंट काम में आता है, जो कि उंगली की टिप के ऊपर होता है। उंगली के ऊपर आया हुआ ये पॉइंट है जो सर दर्द को कम करने के लिए काम में आएगा। सर दर्द के साथ में ये साइनस को कम करने के लिए भी काम में आएगा, क्योंकि साइनस भी जो है, दोनों की वजह अलग अलग है। माइग्रेन होता है पित्त की वजह से होता है, साइनस होता है वो कफ की वजह से होता है। तो माइग्रेन में सीवियर हेडेक होता है, इतना जोरों से दर्द होता है कि हमें ऐसा लगता है कि उल्टी हो जाएगी तो अच्छा है, कोई बोलेगा तो बर्दाश्त नहीं होता है, आवाज बर्दाश्त नहीं होता है, लाइट बर्दाश्त नहीं होती है, और इतना सर में जैसे कोई हथौड़ा मार रहा है ऐसा दर्द होता है, और कई बार सर दीवार से पटकाने का दिल होता है, इतना तीव्र मात्रा में दर्द होता है माइग्रेन में। लेकिन साइनस में भारीपन ज्यादा महसूस होता है, उसमें दर्द कम होता है, हेवीनेस ज्यादा रखता है, और जैसे हम नीचे झुकते हैं तो ऐसा लगता है अभी सर नीचे गिर जाएगा, या अगर साइनस अगर आंखों के पीछे का साइनस अगर जमा हुआ है तो ऐसा लगता है अभी आंख नीचे आके गिर जाएगी। तो ये साइनस का दर्द होता है। तो साइनस में हेवीनेस ज्यादा होता है, माइग्रेन में थ्रोबिंग हेडेक ज्यादा होता है, जैसे कोई हथौड़ा मार रहा है इस तरीके का दर्द होता है। लेकिन दोनों ही एरिया जो है वो आंखों के ऊपर का एरिया है। साइनस भी जो है वो आंखों के पीछे साइनस होता है, नाक के बाजू में होता है और सर के पिछले हिस्से में होता है। 3 किस्म के साइनस होते हैं ये। तो जहाँ पे कफ जमा हो जाए वहां का दर्द या वहां की तकलीफ शुरू होती है, वो कफ से रिलेटेड है और माइग्रेन पित्त से रिलेटेड है। तो ये जो उंगली का टिप है ये आपको सर दर्द से जुड़ी हुई शिकायत के लिए काम में आएगा, हेडेक के लिए काम में आएगा। तो ये जो ग्रीन कलर से मार्क किया हुआ है वो हेडेक के लिए, सर दर्द के लिए काम में आएगा। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। अगर आपको किसी को सर दर्द नहीं है लेकिन कभी होता है या सर में भारीपन महसूस होता है, तो आप ये पॉइंट को प्रेस कर सकते हैं। ये जैसा एक उंगली के ऊपर है वैसा बाकी की उंगलियों के ऊपर भी है, तो आप कोई भी उंगली का पॉइंट प्रेस कर सकते हैं। और ये दबाव देने के लिए आपके पास में उसका जो विशिष्ट औजार होता है जिसको हम जिम्मी कहते हैं, वो अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, ये नॉर्मली जिम्मी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ये मेटल का जिम्मी होता है, ये लकड़े का है, वैसे प्लास्टिक का आता है। लेकिन आपके पास में पेन होती है तो आप पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेन का जो पिछला हिस्सा है उससे आप ये पॉइंट्स को प्रेस कर सकते हैं या मसाज कर सकते हैं। इस तरीके से आप रोल कर सकते हैं या मसाज कर सकते हैं या दबाव दे सकते हैं, जिसकी वजह से आपका सर दर्द कम हो जाएगा। और जिनको भी सर दर्द है उनको ये सर दर्द से जुड़ा हुआ पॉइंट दर्द करेगा। यानी एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स जो भी हम आज देखने वाले हैं वो ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको तकलीफ से जुड़े हुए वो पॉइंट्स है, और जो तकलीफ है उससे रिलेटेड वो पॉइंट पेनफुल होते हैं। यानी आपने सही पॉइंट चुना है कि नहीं कैसे पता चलेगा? तो ये दबाने पर दर्द होता है तो वो सही पॉइंट है, अगर दर्द नहीं होता है तो उसका मतलब आपने गलत पॉइंट चुना है। और जैसा ये एक उंगली में आपने चुना है वैसा आपको दूसरी उंगली में भी मिलेगा, तीसरी में, चौथी में, सारी उंगलियों में मिलेगा। तो आप कोई भी उंगली का इस्तेमाल कर सकते हैं या सारी उंगलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिंगर टिप्स का पॉइंट ये आपको सर दर्द कम करने के लिए काम में आएगा।
सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, नेक पेन, नेक स्टिफनेस के लिए ये पॉइंट काम में आएगा, ध्यान में रखिएगा। श्याम जी आपको काम में आ सकता है। आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है या लंबर का है? गर्दन का है ना? ठीक है, तो ये गर्दन के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए ये काम में आएगा ये पॉइंट। उंगली के नीचे, नाखून के नीचे, उंगली में नाखून के नीचे वाला जो जॉइंट होता है, वो जॉइंट के ऊपर आया हुआ पॉइंट है जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए काम में आता है। हमारी जो उंगली है, उंगली जब हम बेंड करते हैं तो नाखून के नीचे का जो जॉइंट है, ये नेक पेन के लिए काम में आता है। ये आपका सर्वाइकल एरिया है, ये जहाँ पे ये उंगली बेंड होती है, ये सर्वाइकल एरिया है। और जिनको भी नेक पेन है, श्याम जी आप देख लीजिए, ये पॉइंट जो है, पेन का पिछला हिस्सा लेकर के आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे से प्रेस करते जाइए ये पूरी लाइन के ऊपर, आपको कहीं पे पेनफुल पॉइंट मिलेगा। ये पॉइंट को आप इस तरीके से थोड़ा 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 दबा सकते हैं, या इस तरीके से रोल कर सकते हैं तो भी आपको वो पॉइंट मिलेगा। या आखिरी का जो हिस्सा है, इससे आप इस तरीके से मसाज करते हुए प्रेस कर सकते हैं। आप चेक करके बताइए आपको पॉइंट दर्द होता है कि नहीं। जिनको भी गर्दन का दर्द है वो चेक करके बताइए ये आपको एरिया पेनफुल है कि नहीं। और जैसा एक उंगली में मिलेगा वैसा ही दूसरी उंगली में भी मिलेगा। और अभी अपना वेबिनार चल रहा है, उसी दौरान आप वो पेन से मसाज करते रहिए सारी उंगलियों में, आपका दर्द कम हो जाएगा। वेबिनार के दौरान ही आपको पेन और स्टिफनेस कम महसूस होगी। पेन, दर्द वाला पॉइंट मिला श्याम जी आपको? दुखता है? आप चैट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि आपका लाइट आपके पीछे से आ रहा है तो आपका फेस दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप चैट बॉक्स में लिखिए आपको पेनफुल पॉइंट मिला, कि अगर मिला तो यस लिखिए। नहीं मिला है, इसमें तो नहीं है दर्द। हाँ, तो दर्द नहीं है तो उसका मतलब आपने पॉइंट अभी तक बराबर आपको आपने ढूंढा नहीं है। ये पॉइंट आप देख लीजिए, ये जो एरिया है, जॉइंट है, यहाँ पे आप प्रेस करके देखिए, थोड़ा सा मसाज कीजिए, थोड़ा प्रेस कीजिए, तो वो आपको एरिया पेनफुल मिलेगा। और ये पॉइंट की खासियत यही है कि हमें जो तकलीफ है उससे जुड़ा वो पॉइंट दर्द करता है, तो हमें पता चलता है कि हमारा पॉइंट सही है कि नहीं है। तो दर्द करना ही चाहिए। अगर दर्द नहीं करता है तो उसका मतलब हमने गलत पॉइंट चुना है, हमारा सही पॉइंट हमने चुना नहीं है। तो वो हमें और थोड़ा बारीकी से, क्योंकि ये काफी छोटा पॉइंट है, आप देख सकते हैं हमारी गर्दन कितनी बड़ी है और उसके सामने ये जो हिस्सा है वो कितना छोटा है। तो उसका पॉइंट कितना छोटा होगा, क्योंकि हमें पूरी गर्दन में दर्द नहीं होता है, कोई एक हिस्से में दर्द होता है, तो वो ऑलरेडी हमारा दर्द का हिस्सा छोटा होता है। तो फिर वो इतना छोटा हिस्सा यहाँ पे कितना छोटा रहेगा, तो वो काफी बारीकी से हमें ढूंढना पड़ेगा, तो शुरू में आपको दिक्कत होगी। और इसके लिए हम लोग ये जिमी का इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हैं ये कितना छोटा है। अभी अगर हम लोग पेन के साथ में कंपेयर कर रहे हैं तो पेन का डायमीटर कितना है और इसका डायमीटर कितना है, कितना छोटा है ये, देख सकते हैं आप। तो हमारा पॉइंट इतना छोटा होता है, इसके लिए ढूंढने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपके पास में वो अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इससे भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन थोड़ा बारीकी से ढूंढना होगा, थोड़ा ध्यान से ढूंढना होगा, जरूर से मिलेगा। लेकिन आप वहां पे मसाज करते रहिए और दर्द वाला पॉइंट ढूंढ के वहां पे मसाज कीजिए या प्रेस कीजिए, आपको वेबिनार के दौरान ही आपका दर्द में राहत महसूस हो जाएगी। आप चेक कीजिए, आपको पेनफुल पॉइंट मिलेगा। जिनको भी गर्दन का दर्द है वो जरूर से ये पॉइंट ढूंढे, उनको डेफिनेटली ये पेनफुल पॉइंट मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो आपको और ढूंढने की जरूरत है। तकलीफ है तो उससे जुड़ा हुआ पॉइंट दर्द करना ही चाहिए, ये उसका खासियत है एक्यूप्रेशर का, ये पॉइंट्स का। लंबर बैक पेन, लोअर बैक या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क वगैरह की शिकायत किसी को है? कमर का दर्द, ये कमर दर्द से जुड़े हुए पॉइंट्स हैं। उंगली का ये जो नीचे का हिस्सा है वहां पे कमर से जुड़ी हुई शिकायत के लिए ये पॉइंट काम में आते हैं।
ये जो हिस्सा है उंगली का, हमारा जो लोअर पोर्शन है, तो उसमें मिडल पोर्शन, मिडल से थोड़ा नीचे, ये पूरा हिस्सा लंबर स्पाइन का है, लोअर बैक का है। तो ये पॉइंट के ऊपर भी आप इस तरीके से मसाज कीजिए या प्रेस कीजिए, आपको वो पेनफुल पॉइंट मिलेगा, दर्द करने वाला पॉइंट मिलेगा, और वो पॉइंट को हमें रेगुलरली दबाव देना है। ये पॉइंट के ऊपर हम दबाव देते हैं तो हम कमर दर्द से जुड़ी इस तकलीफ से आराम पहुंचा सकते हैं। और ये पॉइंट भी हमें जैसा एक उंगली में मिला है, बाकी की उंगली में भी सेम जगह पे मिलेगा, सेम लोकेशन पे, यानी यहाँ पे जहाँ मिलता है पॉइंट, वही लोकेशन पे दूसरी उंगली पे भी मिलेगा, तीसरी में भी मिलेगा, सारी उंगलियों में मिलेगा। और स्पॉन्डिलाइटिस जो होता है वो भी, सॉरी, साइटिका, ये भी लंबर स्पाइन से शुरू होते हैं, जो नस हमें दुखती है पैरों में। तो लंबर स्पॉन्डिलाइटिस जो है वो कमर का शिकायत है, और साइटिका भी कमर से जुड़ी हुई शिकायत है। तो साइड में साइटिका का एरिया मिलेगा हमें, साइड का, उंगली के साइड में, यानी कमर के दोनों बाजू में साइटिका से जुड़ी हुई शिकायत के लिए पॉइंट मिलेगा। ये जो ग्रीन कलर से लाइन है उंगली के साइड में, ये साइटिका का एरिया है। तो ये आपको साइटिका के दर्द के लिए काम में आएगा। ब्रिज जी चेक किए, ब्रिज जी आपको पॉइंट पेनफुल मिला है, आपने चेक किया था ना? उसके बाद उसका इलाज करना शुरू किया कि नहीं? यस। तो आपको पेन में कुछ रिलीफ मिल रहा है? ब्रिज जी चैट बॉक्स में अगर रिलीफ मिल रहा है तो आर लिखिए, है ना, मिल रहा है ना? तो वहां पे आप रेगुलरली मसाज करते रहिए, पॉइंट को प्रेस करते रहिए, तो और भी आपको रिलीफ मिलेगा। रेगुलरली करने पर आपको पेन किलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये साइटिका के लिए काम में आता है, ये लोअर बैक पेन के लिए काम में आता है। इनके अलावा किसी को है लोअर बैक पेन? घुटने का दर्द, नी जॉइंट पेन के लिए, आर्थराइटिस, उंगली की साइड में, उंगली का जो मिडल जॉइंट है उसके दोनों साइड में घुटने से जुड़ा हुआ पॉइंट आया हुआ है। ये जो ब्राउन कलर है, ये नी जॉइंट से जुड़ा, नी जॉइंट के लिए पॉइंट है ये, घुटने की शिकायत के लिए ये काम में आएगा। जिनको भी नी जॉइंट की शिकायत है, आप में से है किसी को नी जॉइंट की शिकायत? मंजू जी आपका पेन कैसा है अभी, घुटने का? नमस्कार सर जी। नमस्कार। मेरे को तो बहुत आराम है। दर्द कम हो गया? बहुत कम हो गया है। वेरी गुड। आपके हस्बैंड का? उनका भी बहुत कम, अब चलने में भी दिक्कत नहीं है। जब सोते हैं तब भी नहीं अकड़न होती है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो पर ये मैं अभी तक आपकी वो थेरेपी जो आपने बताई थी उसको अभी तक मैं कर रही हूँ रेगुलर। हाँ, वो करते रहिए। और बाकी भी आपने ये जो आपने बेसिक ही कोर्स किया है ना, अपना जो उंगली वाला है वो, या एडवांस भी नहीं, किया मैंने है? हैंड का एडवांस भी करा है। एडवांस भी किया है ना, तो वो आप रेगुलरली सीड्स का इस्तेमाल कीजिए। और बाकी भी कुछ जो खाने पीने के चेंजेस वगैरह जो बताए हैं, वो हाँ उसमें जी। से भी जो जो चीजें फॉलो कर सकते हैं वो कीजिए, क्योंकि उसको ओवरऑल क्योर की जरूरत होती है। तो उसके लिए आपको जो भी बाकी की चीजें बताई है, जैसे कैस्टर ऑयल का या मेथी सीड्स का, हाँ जी। या बाकी खाने पीने में खट्टा बासी वगैरह वो अवॉइड करना, तो वो चीजें फॉलो करते रहिए तो धीरे धीरे और इम्प्रूवमेंट होते जाएगा। सर जी मेरे को तो बहुत आराम आ गया, बहुत ज्यादा। वेरी हम गुड। तो आपको इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं कि जो काम हमारी सारी दवाइयां नहीं कर पाई, 2 साल में नहीं कर पाए ना, वो काम आपकी थेरेपी ने कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो आपको कितना, एक महीना हो गया ये करते हुए?
हाँ जी, 1 महीना हो गया। हाँ, तो अभी 1 महीने में आपको दर्द कितना कम लगता है कंपेरेटिवली, अगर पहले के कंपैरिजन में देखा जाए तो, परसेंटेज वाइज? मेरे को तो 50% आराम आ गया है। पहले तो मैं ऐसे झुक के चलती थी, मेरा घुटना भी ऐसे मोड़ के चलती थी, हाँ हाँ। सीधे रखो तो मेरे को बहुत दर्द होती थी। अब तो मैं आराम से चल लेती हूँ। बहुत अच्छे। और कितने साल पुरानी तकलीफ है ये आपको? कम से कम 2.5 साल पुरानी। 2.5 साल, यानी 2.5 साल का इफेक्ट आपको 1 महीने में, वो जो 2.5 साल की जो तकलीफ थी उसमें काफी राहत महसूस हो रही है। मैंने तो आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, दुनिया भर के जेल, दुनिया भर के ऑयल मसाज सब कुछ कर लिया था, कोई फर्क नहीं पड़ा था। टेम्परेली पढ़ना फिर वैसे ही हो जाना, फिर पढ़ना फिर वैसे ही हो जाना। तो पर ये थेरेपी तो बहुत बढ़िया है, मैं तो कहती हूँ सबको अपने लिए सीखनी चाहिए, बहुत ही बढ़िया है। राइट। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीजें दवाई से फायदा नहीं हो रही थी वो बिना दवाई के फायदा हो गए। अब सर जी, मेरे से ज्यादा तो मेरे हस्बैंड को रहता है, तुम्हारे सर की क्लास नहीं आई अभी कोई, वो वेट करते हैं। बराबर। तो है, अगले हफ्ते एक रिवीजन लेक्चर रखने वाले हैं हम 19th को। ठीक जी। ठीक है। और फिर एडवांस रहेगा तो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ठीक। मिन टाइम आपका जो रेगुलरली जो फॉलो अप करना है वो करते रहिए, ताकि आपका और इम्प्रूवमेंट हो जाए। और 1 महीने में अगर घुटने में इतना आराम पहुंचा है तो और ये 3-4 महीना, और जबकि ये तो बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में नॉर्मली जॉइंट पेन बढ़ जाता है, तो आप बिना पर दवाई सर के भी आपका जी, दर्द मैं तो कम हो अब रहा है। अपने आप को तो मैं एक्टिव फील करने लगी हूँ। जैसे आगे लेजीनेस रहती थी ना, हाँ, अब वो चीज नहीं है, मैं एक्टिव फील करती हूँ। बहुत बहुत अच्छा है। और रेगुलर करेंगे तो और भी सुधार होते जाएगा। अब तो बस एक पर्टिकुलर एक पॉइंट रह गया, साइड से बिल्कुल ठीक हो गया, एक पर्टिकुलर पॉइंट रह गया बस। वो भी उसका रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो उसमें और भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। मैंने योगा तो अब ज्वाइन करी है। बराबर, बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच। हम तो आपको बहुत दुआएं देते हैं सर जी, आपने हमारी टांगे ठीक कर दी हैं। बस बस यही आशीर्वाद की जरूरत होती है, जितने आशीर्वाद मिले, और यही ऐसा एक साइंस है कि जिसमें हम लोगों का आशीर्वाद भी मिल ले सकते हैं। और ये डॉक्टर ने ऐसा तो नहीं है मेरे को कि, डॉक्टर ने तो ऑपरेशन के लिए बोला था। हाँ हाँ, तभी मैंने आपका एक वेबिनार देखा, तो फिर मैं कहा नहीं, इसको अटेंड करते हैं, देखते हैं वेबिनार को। बराबर, और वो वेबिनार मेरे लिए तो वरदान बन गया। सही बात है। वरदान देखिए, अभी आपके अलावा भी कितने सारे लोग वेबिनार में तभी अटेंड कर रहे थे, लेकिन सारे लोगों ने नहीं किया। नहीं, मैंने तो बिल्कुल पर्टिकुलर किया तो है। यही बात है कि ज्वाइंट करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, जानकारी बहुत सारे लोग लेते हैं, एक्शन सारे लोग नहीं लेते। एक्शन हम्म। गिने चुने लोग ही लेते हैं। आप देखोगे तो अगर 10 लोग अगर अटेंड कर रहे हैं तो उसमें से 1 या 2 जन होते हैं जो एक्शन लेने वाले होते हैं, बाकी किनारे पे देख कर बैठे देखते रहने वाले लोग होते हैं। और जो एक्शन लेता है उसको फायदा होता है। अभी जिन्होंने एक्शन लिया उनको फायदा हुआ। देखिए, साइंस है, वो अपना काम कर रहा है, मैंने तो केवल वो साइंस की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम किया। अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो साइंस का कोई फायदा ही नहीं है ना। फायदा सर कभी नो होता है। डाउट, ये साइंस बहुत यूजफुल है, इसको यस। जरूर अप्लाई करना चाहिए। हाँ, तो साइंस तो सारे यूजफुल होते हैं, लेकिन हम एक्शन नहीं लेते हैं। प्रॉब्लम यह है कि जब हम्म। अगर हम करेंगे, अभी योगा एक्सरसाइज अच्छा है, लेकिन हम करेंगे तो फायदा होगा ना। योगा चाहे जितना भी अच्छा हो, लेकिन किसके लिए अच्छा है? जो करते हैं उनके लिए। तो उसी प्रकार से ये थेरेपी भी जो है उनके लिए अच्छी है, जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आपने वो इस्तेमाल किया तो आपको रिजल्ट मिला कि 1 महीने में आपका दर्द 50% कम हो गया, जो डॉक्टर ने सर्जरी करने को बोला था, नी रिप्लेसमेंट हम्म। करने को बोला था। हाँ तो जी। आज आप में वो कॉन्फिडेंस आया कि मैं बिना ऑपरेशन के भी ठीक हो सकती हूँ। हाँ जी। हम्म। तो ये साइंस उतना इसमें कोई इफेक्टिव है। मुश्किल भी नहीं है सर जी, वो बस वो टेप में चिपकाना ही तो है, तो मुश्किल भी कुछ नहीं है। रात को वही लगा बात के है। हम सो जाते हैं और सुबह जो है उसको निकाल देते हैं, और उसी से हमको करेक्ट। इतना आराम आ गया है। हाँ, तो ये करते रहना बहुत जरूरी है। तो आपने किया है, इसके लिए फायदा हुआ। तो बस वो करते रहिए, यानी और इम्प्रूवमेंट हो जाए और आप जल्दी ठीक हो जाए। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। जी। तो जिनको भी नी पेन है वो लोग ये पॉइंट दे सकते हैं। ये पॉइंट आप चेक करके, प्रेस पेनफुल है कि नहीं, वो पेनफुल एरिया में आपको पॉइंट को प्रेस करना है। यानी आप समझ सकते हैं कि जो डॉक्टरों ने
ऑपरेशन करने के लिए कहा था, आज अगर 1 महीने में दर्द कम हो गया, अभी 1 महीने में अगर 50% दर्द कम है, अगर ये ट्रीटमेंट कंटिन्यूअसली अगर करते हैं, और सबसे खासियत वाली बात यह है कि घर बैठे अपना इलाज खुद करना है। यानी आपको कोई सेंटर में नहीं जाना है, आपको किसी डॉक्टर या कोई थेरेपिस्ट के पास में नहीं जाना है, आपको खुद सीखना है बस। और ये सीखने के लिए भी आसान है, इस्तेमाल करने के लिए भी आसान है। सिर्फ चाहत हमारी होनी चाहिए सीखने की और इस्तेमाल करने की। और ऑनलाइन का ये सबसे बड़ा फायदा है कि आप अपने घर में बैठे ये सारी चीजें सीख रहे हैं। नहीं तो आपको ये सब चीजें सीखने के लिए आपको कोई सेंटर पे जाना पड़ता है। और अभी जैसे कोई भी वर्कशॉप होता था पहले, कोविड के पहले, तो वो ऑफलाइन होता था, और ज्यादातर वो वर्कशॉप्स डॉक्टर्स के लिए वगैरह ही होते थे। आम इंसान के लिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल नहीं थी, तो वो डॉक्टर के ऊपर ही डिपेंडेंट थे। लेकिन ऑनलाइन का ये सबसे बड़ा फायदा है कि आप अपनी जगह पर सीख सकते हैं, बैठ कर के आप सकते हैं। कि आपको बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़े तो 1 घंटे 2 घंटे आपको लाइन लगानी पड़ती है, ट्रैवलिंग का टाइम होता है, एक्सपेंसेस कितने सारे होते हैं, और उसके बाद में बीमारी टाइम भी दब जाती है, पूरी तरीके से ठीक नहीं होती है। तो ऐसे में हमें कुछ ना कुछ ऐसे इलाज ऐसे सीखने चाहिए जिससे हम दवाइयों की जरूरत को कम कर सके। जहाँ जरूरी है वहां दवाई ले लिया, लेकिन हर छोटे, अभी जैसे इनको घुटने का दर्द 2.5 साल से था, अभी रोज अगर पेन किलर खाना पड़े तो फिर वो पेन किलर का भी तो साइड इफेक्ट्स होगा आगे चल के, फिर वो पेन किलर भी काम नहीं करेगी। मंजू जी, आपने पेन किलर कब से बंद की है? जब से सर जी मैंने आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करा है, मैंने नहीं खाई। और उसके पहले कितनी दवाई खानी पड़ती थी आपको? मतलब मैं वीकली जो है 2-3 पेन किलर खाती ही खाती थी, उसके बिना मेरे को मतलब चैन ही नहीं पड़ता था, मैं सो ही नहीं सकती थी। बराबर, यानी 1 महीने में कम से कम समझो आप 10-12 गोली आपको लेनी पड़े अंदाजन, अगर। और जब मैंने यूट्यूब पे इसका पेन किलर का साइड इफेक्ट्स देखे तो मैं डर गई थी। मीनवाइल आपका वेबिनार का मैंने देखा तो मैंने कहा चलो अटेंड करती हूँ। बराबर है। अभी आप सोचो, आपका कम से कम 1 महीने का 10-12 गोली तो कम हो गया ये 1 महीने में। मैंने उसके बाद पत्ते को हाथ ही नहीं लगाया, वैसे ही पड़ा हुआ है। बराबर। तो अभी क्या होता है कि हम लोग को धीरे धीरे ना गोली की जरूरत जब भी रेगुलर हो जाती है, तो बाद में आप सोचो, अगर 1 महीने में 10 गोली खानी पड़ती है तो साल भर में तो 120 गोली हुई। और अगर 2.5 साल पकड़ेंगे तो भी वो 300 गोलियां हो गई। तो एक गोली का साइड इफेक्ट शायद उतना ना हो, लेकिन 300 गोली तो असर करेगी ना लीवर को, किडनी को। और ये तो 300 गोली की बात है, हो सकता है कि आपकी जरूरत बढ़े तो वो 300 की बजाय 1 साल में ही आपको 300 गोली की लेने की जरूरत पड़े धीरे धीरे। तो ये ओवर द पीरियड 5-10 साल, क्योंकि घुटना तो है तो वो जिंदगी भर हमें चलाना है ना। तो फिर अगर हमें जिंदगी भर दवाई लेनी पड़ेगी तो कैसे चलेगा? तो दवाई की जरूरत, और इससे क्या होता है कि आपका दवाई कम लिया ना तो बाद में दवाई काम भी करती है। अगर आप रेगुलर दवाई लेते हैं ना तो आपका बॉडी रेजिस्टेंट डेवलप कर देता है, फिर आपको बाद में दवाई का असर नहीं होता है। फिर आपको हफ्ते में 3 दिन की बजाय आपको फिर रोज गोली खानी पड़ती है, फिर एक गोली की बजाय 2 गोली लेनी पड़ती है। इस तरीके से गोली का डोज धीरे धीरे बढ़ते जाता है, आपको समझ में नहीं आता है। क्योंकि पहले आपको 4 दिन तक आराम लगता था, बाद में 2 दिन तक रहने लगा, फिर 1 दिन तक रहने लगा, तो आपको हर दिन गोली की जरूरत पड़ती है। तो ये धीरे 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 गोली की जरूरत पड़ती जाती है। यानी ये एडिक्शन, जैसे ड्रग्स का एडिक्शन कैसे होता है कि आपको ड्रग्स की शुरुआत छोटे से होती है, लेकिन बाद में क्वांटिटी बढ़ती जाती है, फिर बहुत रेगुलरली लेना पड़ता है। तो आपने देखा होगा मेडिकल स्टोर के ऊपर लिखा होता है केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, यानी ये ड्रग्स हैं, दवाइयां यानी ड्रग्स हैं। तो वो जितनी कम लिया जाए उतना अच्छा है। तो जितनी बाकी की चीजें आप सीखे तो वो दवाई की जरूरत कम हो सकती है। अभी जैसे मंजू जी ने ये सीखा तो अभी उनको दवाई की जरूरत कम हो गई। तो अभी ये जो पेन किलर जो अवॉइड की जा सकती थी वो अवॉइड हो गई। हाँ, अभी डायबिटीज है, बीपी है, उसकी गोली अवॉइड नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, तो वो चलती रहेगी। लेकिन कम से कम ये जो एडिशनल दवाइयां लेने की जरूरत पड़ती थी वो भी कम हो जाए, तो कम से कम वो दवाइयों का लोड हमारे शरीर के ऊपर जो आता है वो तो कम हो जाए। क्योंकि शरीर के लिए दवाइयों का पाचन करना ये ओवर टाइम है। शरीर का बेसिक काम नहीं है दवाइयों का पाचन करना, लेकिन हम उसको दे रहे हैं, ओवर टाइम दे रहे हैं उसको, जो उसका रूटीन काम से एक्स्ट्रा काम है, जो उसके लिए थकावट देने वाला है। तो ये नी पेन से जुड़ा हुआ पॉइंट, शोल्डर पेन, किसी को भी अगर
शोल्डर पेन है, खास करके आजकल कॉमन होता है डायबिटिक पेशेंट को, लेकिन ये किसी को भी हो सकता है, फ्रोजन शोल्डर या शोल्डर पेन, शोल्डर स्टिफनेस, पेरी और आर्थराइटिस कहा जाता है जिसको। तो आपको उंगली में नाखून के नीचे वाला जो जॉइंट है, तो दोनों साइड पे आया हुआ पॉइंट है, शोल्डर के लिए काम में आता है। हमने देखा था ये गर्दन है, तो हमारी गर्दन के नीचे साइड में शोल्डर है, तो गर्दन के नीचे साइड में शोल्डर। तो ये हमारा शोल्डर जॉइंट है, नीचे नी जॉइंट, ऊपर शोल्डर जॉइंट। तो कंधे से जुड़ा हुआ ये पॉइंट है। तो जिसको भी कंधे की शिकायत है, फ्रोजन शोल्डर की शिकायत है, तो वो लोग ये पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रोजन शोल्डर के लिए या कंधे के दर्द के लिए। चेक किया आपने किसी को दर्द है क्या? अगर दर्द है तो वो पॉइंट को आप प्रेस कर सकते हैं, और जैसा एक उंगली में मिलता है सारी उंगली में मिल सकता है। अभी होता क्या है, अभी जैसे इनको 2.5 साल से दर्द था, कंटिन्यू दर्द होता है, अभी बार बार दर्द होता है, तो हम बार बार कहाँ पे घुटने का पॉइंट या कंधे का पॉइंट या गर्दन का पॉइंट दबाते रहेंगे, और दर्द दबाएंगे अच्छा लगेगा, वापस से दुखेगा, तो बार बार दुखता है। तो उसके लिए एक आसान तरीका है, हमने इस तरीके से हम मूंग या मेथी का दाना एक पट्टी के ऊपर लगा देते हैं, और जो भी हमें दर्द वाला पॉइंट है, अगर समझो कि घुटने में दर्द होता है तो घुटने के लिए, गर्दन में दर्द होता है तो गर्दन में जो पेनफुल एरिया है वो पेन से मार्क करना है, और वहां पे हमें मूंग नहीं तो मेथी का दाना वहां पे पट्टी लगा करके, इस तरीके से पट्टी रात भर हम रख सकते हैं। वो दाने से वो पॉइंट प्रेस होते रहेगा। ऐसा हम पूरी रात भर रख सकते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन कंटिन्यूअसली भी रख सकते हैं। सारी उंगलियों के ऊपर एक साथ में लगा सकते हैं, या बारी बारी से 2 दिन ये उंगली में लगाया, फिर दूसरे 2 दिन दूसरी उंगली में, ऐसा अल्टरनेटली भी लगा सकते हैं हम। तो अगर ज्यादा तीव्रता हो तो सारी उंगली में एक साथ लगा सकते हैं, वरना एक एक उंगली में भी लगा दिया तो काम करेगा। लेकिन इसका फायदा क्या होगा कि ये 12 घंटे 24 घंटे तक कंटिन्यू पॉइंट दबते रहेगा। क्योंकि अभी अगर समझो 2.5 साल पुराना दर्द है, तो 2.5 साल पुराना दर्द है, तो आपने 1 मिनट दबाया तो उससे रिलीफ मिला, थोड़ी देर अच्छा लगा, वापस दर्द हुआ, वापस दबाएंगे, तो बार बार दबाना मुश्किल है। लेकिन इस तरीके से अगर मूंग का दाना लगा के रख देंगे, तो आप अपना काम भी करते जा रहे हैं, बीच बीच में उसको दबाते भी जा रहे हैं, तो आप दिन में भी रखिए रात में भी रखिए, तो ये पट्टी लगा करके आप रख सकते हैं। अगर लार्ज एरिया है, जैसे कमर का एरिया है, तो आप ज्यादा दाने एक साथ में लगा सकते हैं पट्टी के ऊपर। और ये पट्टी आसानी से मिल जाती है, पेपर टेप होती है, ये मेडिकल स्टोर में सर्जिकल मेडिटेप कहा जाता है जिसको। ये कागजी है तो इसकी साइड इफेक्ट नहीं होती है कोई भी, इसका स्किन एलर्जी होने की संभावना कम होती है। तो ये पॉइंट्स के ऊपर आप इसको सीड थेरेपी कहते हैं। ये आप अलग अलग सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, मूंग का दाना, मेथी का दाना, ऐसा अलग अलग दाने का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कई सारे दाने एक साथ में लगा दिए, अगर समझो कि कमर में पूरा दर्द हो रहा है, तो पूरी जगह पर आपने पूरा प्रेस कर दिया, इस तरीके से रख दिया। या जैसे साइटिका का दर्द है, तो साइटिका के दर्द के लिए आपने एक साइड पर लगा दिया, और उसके ऊपर दूसरी पट्टी लगा दी, और कंटिन्यूस आप इसको प्रेस करते रहो, तो मूंग का दाना या मेथी का दाना जो भी है उससे प्रेस होते रहेगा, वो पॉइंट्स एक्यूप्रेशर का इफेक्ट मिलते रहेगा, और आपको ठीक होते रहेगा। तो इस तरीके से आप रेगुलरली दबाव देते रहिए तो आपको सुधार होते जाएगा। श्याम जी, आपको नेक का पॉइंट मिला कि नहीं पेनफुल? आपने किया, पॉइंट प्रेस किया, दूसरी उंगली में चेक किया? उंगलियों में दर्द है, पेन जब प्रेस किया ना तो दर्द महसूस हुआ, यूं दबाने पे तो दर्द महसूस नहीं हुआ, लेकिन पेन जब प्रेस किया तो सारी उंगलियों में दर्द था यहाँ पे। हाँ, तो वो पॉइंट आप सारी उंगली के ऊपर वो पेन से आप प्रेशर देते रहिए। हाँ हाँ। और अभी भी आप अगर वो करते रहेंगे ना, तो अभी 5-10 मिनट में आपको नेक में रिलीफ भी लगेगा आपको। ऐसा नहीं कहते हैं कि 5-10 मिनट में गर्दन दर्द ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं नहीं। एटलीस्ट जो जकड़न होगा, दर्द भारीपन होगा, तो वो कम हो जाएगा। और जैसे ये मैंने मूंग का दाना मेथी का दाना बताया, तो वैसा आप रेगुलरली लगा सकते हैं, जिसकी वजह से आपका रेगुलर पेन कम हो जाएगा। ठीक है।
आपको आप में से कितने लोगों को लगता है कि ये थेरेपी एकदम आसान है, हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, सीखने के लिए भी आसान है, इस्तेमाल करने के लिए भी आसान है? कितने लोग सीखना चाहेंगे? अगर सीखना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में मी लिखिए ताकि पता चले कि कितने लोग इंटरेस्टेड है सीखने के लिए। सर नींद के लिए कोई पॉइंट बताइए ना। देखिए, अभी कोई एलर्जिक राइनाइटिस बोल रहा है, कोई नींद के लिए बोल रहा है, तो ये सारे पॉइंट्स इसमें नहीं हो सकते। ये जो वेबिनार है वो पेन से रिलेटेड है। एट प्रेजेंट आपको जो हेडेक से संबंधित पॉइंट बताया है वो आपको काम में आएगा नींद के लिए भी। लेकिन बाकी की चीजें जानने के लिए आपको प्रॉपर वर्कशॉप अटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि बीमारियां कितनी सारी हैं। अगर सबके पर्सनल प्रॉब्लम को अगर यहाँ पे एड्रेस करने जाए तो ये वेबिनार खत्म भी नहीं होगा, क्योंकि सभी लोगों को अलग अलग चीजें की तकलीफ है। तो अगर जानकारी आपको प्रॉपरली सीखना है तो आपको फिर उसके लिए वर्कशॉप अटेंड करना पड़ेगा, जिसमें ये सारी चीजें दिखाई जाती हैं। तो जिनको भी सीखने की इच्छा है, मैंने चैट बॉक्स में ग्रुप का लिंक डाला है। जिसको सीखने की इच्छा है वही केवल ग्रुप को ज्वाइन करे, बाकी का आप जो ग्रुप में है वो ग्रुप में बने रहिए। लेकिन पेड वर्कशॉप करने की इच्छा हो तो ही आप ये ग्रुप ज्वाइन करिएगा। बाकी जब भी मेरे फ्री वेबिनार होते हैं वो आप अटेंड कर सकते हैं, उसमें जितनी जानकारी मिले उतनी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉपरली सीखना है अपनी सेहत के बारे में, जिसमें आपका लंग्स से रिलेटेड, लिवर से, किडनी से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड, नींद से रिलेटेड, ऐसे कई सारे पॉइंट्स, क्योंकि हमारा शरीर में कितने सारे ऑर्गन्स हैं और कितनी सारी बीमारियां हैं। तो अगर उससे जुड़ी हुई कोई बातें हमें सीखनी हो तो हमें प्रॉपरली सीखना चाहिए। केवल एक दो पॉइंट सीख करके वो इलाज ठीक नहीं कर सकते हम। दर्द से संबंधित ठीक है, दर्द का इंप्रूवमेंट जल्दी दिखाई देता है। लेकिन बाकी की चीजें हैं जो सिस्टेमिक डिसीज बोला जाता है, जिसको जो अन्य पूरे अवयवों से संबंधित है, तो उसमें अवयवों का सुधार होना जरूरी है। और उसके लिए प्रॉपरली वर्कशॉप होना करना जरूरी है, प्रॉपरली सीखना जरूरी है। केवल ऊपरी ऊपरी एक दो पॉइंट्स कर सीख करके आप इलाज नहीं कर सकते। ये रिलीफ के लिए है। रिलीफ और क्योर ये दो अलग चीजें होती है। तो जिनको भी सीखने की इच्छा है वो चैट बॉक्स में मैंने ग्रुप का लिंक डाला हुआ है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये वर्कशॉप जो है वो अभी ये सैटरडे से शुरू होने वाला है, 14 तारीख से। 14, 15 और 17 ये 3 दिन का वर्कशॉप रहेगा, शाम को 7:30 से 8:15 के बीच में। इसी तरीके से ऑनलाइन सिखाया जाएगा, जिसमें आपके सवालों के जवाब भी मिलेंगे, आपकी जो भी तकलीफ है उससे रिलेटेड पॉइंट्स, यानी मेनली इसमें पूरा शरीर एक उंगली के ऊपर कैसे आया हुआ है ये दिखाया जाएगा। अभी यहाँ पे तो हमने देखा कुछ 4-5 पॉइंट्स ही देखे, कमर के पॉइंट्स हैं, घुटने के हैं, कंधे के हैं, गर्दन के हैं। लेकिन शरीर पे तो कितनी सारी शिकायतें हैं। और हमें कभी नाक बंद हो जाता है, कभी मुंह में छाले आ जाते हैं, कभी आंखों में धुंधलापन या आंखों में तनाव महसूस होता है, कभी कम सुनाई देता है, कभी गले में खराश महसूस होती है, कभी छाती में भारीपन महसूस होता है, कभी कफ जम जाता है, कभी सांस लेने में परेशानी होती है, कभी एसिडिटी हो जाती है, गैस हो जाता है, कभी पेट साफ नहीं होता है। तो ये अक्सर होते रहता है और हर बार हमें डॉक्टर के पास जाना पड़े, हर बार डॉक्टर का पैसा हमें देना पड़े, हर बार कंसल्टेशन चार्जेस लगते हैं, दवाइयों के चार्जेस लगते हैं। तो उसकी वजह अगर हम प्रॉपरली सीख जाए तो हम अपना और अपने फैमिली मेंबर का इलाज कर सकते हैं। अभी जैसे मंजू जी ने बताया कि वो सीखे तो उन्होंने अपने हस्बैंड को भी वो ट्रीटमेंट देना शुरू किया, तो उनके घुटने में भी राहत मिलना शुरू हो गया। यानी एक इंसान सीखा लेकिन घर के सारे लोगों को उसका फायदा होता है। जबकि आप दवाई गोली लेते हैं वो केवल आपको ही लागू होती है। अगर आप घुटने के दर्द के लिए दवाई ले रहे हैं तो केवल आपको ही उसका फायदा है। अगर घर में किसी और को अगर एसिडिटी है या गैस है या सर्दी साइनस हो गया है, तो वो आपका इलाज का उसको कोई फायदा नहीं। उसको उस डॉक्टर के पास जाकर के अपना खुद का इलाज फिर से कराना पड़ेगा, अलग से खर्चा करना पड़ेगा, अलग से दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। लेकिन ये जो वर्कशॉप है इसमें आपको पूरे शरीर के बारे में, सारे अवयवों के बारे में जानकारी मिलेगी, जिससे संबंधित एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स के बारे में पता चलेगा। तो आपको जो तकलीफ अभी नहीं है, लेकिन जो तकलीफ अभी नहीं है तो कभी होती नहीं है, ऐसा नहीं है। कभी हम लोग खाना खा लेते हैं और अचानक से हमें जलन जैसा महसूस होता है या एसिडिटी महसूस होती है। कभी हमें एकदम से गैस फूल जाती है, शरीर फूल जाता है, पेट फूल जाता है, कभी दर्द होने लगता है, कभी हाजमा ठीक से नहीं होता है, कभी पीरियड के दौरान कई लोगों को तकलीफ होती है,
कई बार हमें बैक पेन हो जाता है, मसल में क्रैम्प्स आ जाते हैं, तो ऐसी कोई ना कोई तकलीफ चलती रहती है जिसकी वजह से हमें दवाइयाँ लेनी पड़ती है। तो ये वर्कशॉप ऐसा है जिसमें आपके पूरे शरीर से समझ, यानी आप खुद का इलाज खुद कर सके। बी योर ऑन डॉक्टर, आप खुद ही अपने डॉक्टर बनिए। एटलीस्ट डॉक्टर तक आ जाने तक या डॉक्टर के आने तक का वक्त काफी महत्वपूर्ण होता है। कई बार रात को अचानक से तकलीफ हुई, दांत में दर्द उठा, कान में दर्द उठा, रात को डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, दवाई अवेलेबल नहीं है, तो क्या करेंगे? कभी हम ट्रेन में ट्रैवलिंग कर रहे हैं और ट्रैवलिंग के दौरान अचानक से हमें तकलीफ हो जाती है, तो उस दौरान क्या करेंगे? तो हमारे पास में नॉलेज होगा तो हम इस्तेमाल कर पाएंगे। और ये ऐसा नॉलेज है कि इसके लिए आपको कोई साधन सामग्री की जरूरत नहीं है। आपका दिमाग और आपकी हाथ उंगलियां और पेन पेंसिल ऐसी चीजें हैं कि जो आसानी से कहीं से भी मिल जाती है। नहीं भी मिले तो हम अंगूठे से, नाखून से भी पॉइंट प्रेस कर सकते हैं। लेकिन जानकारी होना जरूरी है, तो अगर जानकारी है तो हम इलाज कर पाएंगे। तो ये जो वर्कशॉप है वो इस तरीके का वर्कशॉप है जिसमें आपको पूरे शरीर शास्त्र के सारे अवयवों के बारे में, उससे जुड़े हुए पॉइंट्स के बारे में पता चलेगा। जिसका रेगुलर चार्जेस 999 होता है, लेकिन ऑफर में वो 699 है। लेकिन जो आज वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं तो वो उन लोगों के लिए ये स्पेशल ऑफर है जो केवल आज के लिए, जो वर्कशॉप वालों के लिए ही है। ये 499 रुपीज है। तो जो लोगों को सीखना है वो लोग 499 रुपीज पे करके सीख सकते हैं। ये 3 दिन का वर्कशॉप है, रिकॉर्डिंग भी मिलेगा और आपको उसका सपोर्ट भी मिलेगा बाद में। यानी कुछ क्वेरी होगी तो आपको वो भी क्वेरी सॉल्व कर दी जाएगी। लेकिन मेन चीज, आप जो चीज सीखने वाले हैं वो आप सारे शरीर के अवयवों के पॉइंट्स सीखने वाले हैं। ये पेमेंट ऑप्शंस है, आप ये स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं और बाद में पेमेंट करके आप मुझे ये नंबर पे भेज सकते हैं। ये नंबर जो है ये मेरा पर्सनल नंबर भी है, और आपको जो ग्रुप का लिंक शेयर किया है वो ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाएंगे तो वो ग्रुप ओपन है जिसमें आप अपनी क्वेरी भी डाल सकते हैं और जानकारी चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। और पेमेंट के आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भी उसमें डाल सकते हैं। तो वैसे हम एक बार डॉक्टर के पास जाते हैं 200-500 रुपये हमारे लग जाते हैं। 8-15 दिन, महीने के बाद दूसरी बार तकलीफ होती है, वापस जाते हैं, वापस से खर्चा लगता है। जैसे अभी श्याम जी, अगर आपको स्पॉन्डिलाइटिस है, अगर आपको बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़े, कभी अचानक से उसकी वजह से चक्कर आते हैं समझो, कभी दर्द होता है, तो हम ऑर्थोपेडिक के पास में चले जाते हैं, तो या फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो दवाई देते हैं हमें। तकलीफ कम ना हो तो बाद में हमें एक्सरे निकलने के लिए बोला जाता है, बार बार दवाइयां दी जाती हैं, दवाइयों के डोसेज बदले जाते हैं, और इसी तरीके से हमें बार बार हम लोग इलाज करते हैं और ये सिलसिला चलते ही रहता है। तो यहाँ पे तो आपको 500 रुपए में आप जो सीखने वाले हैं उसका फायदा आपको जिंदगी भर होने वाला है। और वो केवल आपके ये प्रॉब्लम के लिए नहीं, बाकी की शिकायतों का भी फायदा होने वाला है। आपकी आंखों से जुड़े हुए पॉइंट्स पता चलेंगे, कान से जुड़े हुए, और सबसे बड़ी बात, ये पॉइंट्स आप बीमारी आने के बाद में ही दे सकते हैं ऐसा नहीं है, बीमारी को आने से रोकने के लिए भी कर सकते हैं। यानी अगर समझो कि आपको ऐसा लगता है कि मेरा लीवर ठीक से काम करना चाहिए तो आप लीवर के पॉइंट दबा सकते हैं। आपको लगता है मेरा लंग्स ठीक से काम करना चाहिए तो आप लंग्स का पॉइंट दबा सकते हैं। भले आपको अभी लंग्स की कोई शिकायत ना हो, आपको अस्थमा नहीं है, आपको कफ नहीं है, आपको ब्रोंकाइटिस नहीं है, लेकिन आप लंग्स को ठीक रखना चाहते हैं तो आप लंग्स के पॉइंट्स दबा सकते हैं, आप लीवर के, किडनी के, हार्ट के। यानी ये साइंस आपको प्रिवेंशन का सबसे बड़ा फायदा देता है। आप कोई भी दवाई, अगर समझो आपको एलर्जी है तो एलर्जी की गोली आप कभी खा सकते हैं जब भी आपको एलर्जी की शिकायत होती है। तो साइनस है तो साइनस की दवाई कभी खा सकते हैं आपको साइनस की शिकायत है तो। अभी आपको साइनस नहीं है तो आप एडवांस में दवाई नहीं खा सकते, लेकिन अगर आप ये पॉइंट्स अगर एडवांस में देते हैं तो आपकी साइनस की शिकायत कम हो जाएगी, आपकी एलर्जी की शिकायत कम हो जाएगी, आपको नींद की शिकायत कम हो जाएगी, आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत कम हो जाएगी। यानी हम प्रिवेंशन के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा फायदा। दूसरी बात, ये इलाज केवल हमारे लिए लागू नहीं होगा, हमारे घर वालों लोगों के लिए भी हम उसको फायदा पहुंचा सकते हैं। अभी जैसे मंजू जी ने उनके हस्बैंड को बताया तो उनको फायदा हुआ। और ये ऐसा नहीं कि घर के मेंबर को, अगर समझो कि आप कोई शादी ब्याह में गए, कोई फंक्शन में गए और वहां पे कोई बोलता है कि मुझे घुटने का दर्द होता है, तो मंजू जी को पता है कि ये पॉइंट देना है तो वो तुरंत से उनको बता सकते हैं कि आप ये पॉइंट पे दबाव दो, आपका घुटने का दर्द कम हो जाएगा क्योंकि मेरे दर्द में राहत मिली। या जैसे अगर श्याम जी को अगर गर्दन दर्द में राहत मिलती है और कोई अगर वो सीनियर सिटीजन के क्लब में जाते हैं, कोई बोलता है कि मुझे भी स्पॉन्डिलाइटिस है, तो आप तुरंत उनको बोल सकते हैं कि अरे ये पॉइंट दबाओ, इससे आपका दर्द कम हो जाएगा। यानी ये ऐसा शास्त्र है जो केवल हमारे लिए नहीं,
लोगों के लिए भी काम में आने वाला है। और अभी का जो समय है, क्योंकि दवाइयों की साइड इफेक्ट्स इतनी ज्यादा है और दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से होने वाली मौत भी बहुत ज्यादा होते जा रही है। मौत तो अलग बात है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट से रेगुलर प्रॉब्लम जो कई सारे लोगों को है, किसका किडनी फेल हो जाता है, किसको एसिडिटी हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, कई लोगों का वजन बढ़ता है। तो ये सारी साइड इफेक्ट से बचने के लिए भी हमें कोई ऐसा शास्त्र सीखना चाहिए जो कि हमारी दवाइयों की जरूरत को कम कर सके। तो ये जो वर्कशॉप है ये अभी सैटरडे से शुरू होगा, शाम को 7:30 से पौने 9 का टाइम रहेगा। और अ, आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा। ये केवल 499 रुपीज में है। इससे ज्यादा खर्चा तो हम लोग होटल में चले जाते हैं तो खर्चा कर देते हैं कई बार। उसके अलावा भी हम लोग बहुत सारे ऐसे खर्चे करते हैं जो कि हमारी जिंदगी के लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं होते, लेकिन फिर भी हमारे खुशी के लिए, हमारे शौक के लिए हम लोग कर देते हैं। तो अपनी सेहत के ऊपर थोड़ा खर्चा करना कभी भी नुकसानदायक नहीं होगा, क्योंकि ये जो आप सीखेंगे वो आपको जिंदगी भर काम में आएगा, ना ही केवल आपको, आपके फैमिली मेंबर को भी काम में आएगा। अभी जैसे आप सुन रहे थे कि मंजू जी को 1 महीने से गोली लेने की जरूरत नहीं पड़ी है। अभी आप सोचो उनके चेहरे पर कितनी खुशी थी कि उनका 2.5 साल का दर्द 50% रिलीफ मिल गया केवल 1 महीने में, और केवल ये इलाज से। इसमें कोई दवाई नहीं है, केवल एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स से अगर ये इलाज से फायदा हो गया उनको, जो 2.5 साल में होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और एलोपैथी से नहीं हुआ था। तो अगर इतना अच्छा साइंस है तो फिर ये हमें सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए। बाकी का हम लोग कितना सारा खर्चा कर देते हैं लेकिन अपने ऊपर नहीं करते, लेकिन अचानक से जब भी तकलीफ होगी और डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर बोलेंगे आपको एमआरआई निकालना पड़ेगा, 5,000 रुपया खर्चा होगा, तो हम कैसे भी करके 5,000 रुपया निकाल के वो खर्चा कर देंगे। लेकिन यहाँ जबकि हमें केवल 500 रुपया का खर्चा करना है तो हमें सोचना पड़ता है। हम कितनी बार सोचेंगे उस तब भी हम लोग डिसीजन नहीं ले पाएंगे, जैसे कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। जबकि 500 रुपये में हमें फायदा ही फायदा होने वाला है, क्योंकि ये जो चीजें हम सीखने वाले हैं ये हमें जिंदगी भर काम में आने वाली है। और कोई डॉक्टर आप देखेंगे तो 500 1000 रुपया कंसल्टेशन फीस लेकर के भी आपको इतना टाइम नहीं देता जो आपके सेहत के लिए फायदेमंद हो। वो केवल आपको दवाइयों के नाम लिख करके क्या करना है क्या नहीं करना है, और वो भी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम के लिए। 8 दिन के बाद में दूसरा प्रॉब्लम शुरू होता है, आपको दूसरे चार्जेस देने पड़ते हैं। यहाँ पे जो आप सीखते हैं ये सारे शरीर के अवयवों से संबंधित आप पॉइंट सीखने वाले हैं, और जिंदगी भर आपके पास में वो रहने वाला है नॉलेज और आपका एक्सपीरियंस। तो जिन लोगों को भी सीखना है तो आप चैट बॉक्स में मिल लिखिए ताकि पता चले कि सही में इंटरेस्टेड लोग कितने हैं। तो जिन लोगों को सीखना है वो अपना नाम और नंबर चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, अगर सीखने की इच्छा है तो। वरना बाकी बस ऐसे ही केवल जानकारी लेनी है तो जानकारी लेकर के किसी का भला नहीं होता है, क्योंकि जानकारी केवल दिमाग में रहती है, जब तक वो इस्तेमाल ना हो तब तक वो जानकारी का कोई फायदा नहीं है। ओके, थैंक यू हितेश जी। जानकारी लेकर के उसका इस्तेमाल करना जरूरी है। आज भी जो पॉइंट्स हम लोगों ने सीखे हैं वो पॉइंट्स का आप रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो फायदा होगा। केवल आप सीख करके चले जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो कम से कम जो सीखे हैं, अपना 1 1.5 घंटा टाइम निकाला है, तो उसका फायदा भी होना चाहिए। आप जो सीखे हैं उसका इस्तेमाल करो ताकि आपको पता चले आपको कितना फायदा हो रहा है, उसमें क्या असर हो रहा है, और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े, साथ साथ में आपकी तकलीफ भी कम हो। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हमारी सेहत अच्छी रहे, और वो सेहत अच्छी रहने के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़े वो हमें करना चाहिए, और वो भी जब बिना साइड इफेक्ट के, बिना दवाइयों के अगर जब भी करने का मौका है तो उससे अच्छा और कोई मौका नहीं रहेगा। तो जिन लोगों को भी करना है कोर्स तो वो ये स्क्रीनशॉट लेकर के पेमेंट कर सकते हैं। आप सभी लोगों ने जो अपना कीमती वक्त निकाला सीखने के लिए, जानने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी लोगों को शुभकामनाएं, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और उम्मीद करता हूं कि आप अपनी सेहत के बारे में ना ही केवल जागरूक रहे लेकिन एक्शन टेकर भी रहे। जितना सीखे हैं उसका इस्तेमाल करें तो आपको सेहत का फायदा होगा।
अपने आप केवल जानकारी लेकर के सेहत का फायदा नहीं होता है, जानकारी का इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है। सो थैंक यू वेरी मच। अभी 9 बजे दूसरा एक वर्कशॉप वेबिनार है। या गिरीश जी, आप आपका नंबर अगर चैट बॉक्स में डाल देंगे तो अच्छा रहेगा। गिरीश जी, आपका नंबर आप चैट बॉक्स में डालेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। और जिनको भी 9 बजे का वेबिनार अटेंड करना है, वो स्पेशली गर्दन और कमर दर्द से जुड़ा हुआ वेबिनार है, जिसमें होलिस्टिक सॉल्यूशन, यानी यहाँ पे तो हमने केवल एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स देखे, लेकिन उसमें एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स के अलावा क्या क्या चीजों की जरूरत होती है जिससे हमारी सेहत तकलीफ पूरी तरीके से ठीक हो, तो उससे रिलेटेड ये वेबिनार रहेगा जो 9 बजे शुरू होने वाला है। तो वो भी अटेंड कर सकते हैं। उससे रिलेटेड वर्कशॉप जिसमें सॉल्यूशंस, आपको सारे सॉल्यूशन मिलेंगे गर्दन से जुड़े हुए और कमर से जुड़े हुए। वो वर्कशॉप अलग रहेगा, लेकिन उसकी जानकारी जो है वो अभी वेबिनार में मिलेगी आपको। तो जिनको भी वो अटेंड करना है वो भी 9 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप में लिंक आ जाएगा आपको, तो उसमें आप अटेंड कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी बीमारी को ठीक होने के लिए केवल एक्यूप्रेशर नहीं, लेकिन साथ साथ में अगर हमें खाने पीने में क्या क्या चेंजेस करने हैं, एक्सरसाइज क्या करनी है, क्या क्या लाइफ में बदलाव करने हैं, ये सारी चीजें अगर पता चले तो पूरी तरीके से बीमारी ठीक होती है। जैसे हम दुश्मन को चारों ओर से घेरते हैं, वैसे बीमारी को भी हमें चारों ओर से घेरना जरूरी है। तो केवल दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, हमें और भी चीजों के ऊपर ध्यान देना है। हमारा न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए, एक्सरसाइज क्या होनी चाहिए, होम रेमेडीज क्या हो सकती है जो घर में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों का जानकारी आपको उसमें मिल सकता है, तो वो आप अटेंड कर सकते हैं। तो अभी अगर आपको वर्कशॉप से रिलेटेड कोई क्वेरी ना हो तो हम ये वर्कशॉप वेबिनार यहाँ पे खत्म करते हैं। गिरीश जी, आप वो ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, यानी वो ग्रुप में आपको डिटेल मिलेगी, पेमेंट लिंक और बाकी के ऑप्शन डिटेल्स भी मिलेगी वो ग्रुप में। वो ओपन ग्रुप है रजिस्ट्रेशन वाला। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।